आईआरजीसी को लेकर अराक्ची से नाराज पेजेश्कियान। अराक्ची पर आईआरजीसी के निर्देश पर चलने से खफा बताए जा रहे हैं पेजेश्कियान। ईरानी स्पीकर गालिबाफ भी अराक्ची से नाराज हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पेजेश्कियान भी नाराज हैं, गालिबाफ भी नाराज हैं। पेजेश्कियान से इनकी नाराजगी, पेजेश्कियान और गालिबाफ की नाराजगी अराक्ची से इस बात पर है कि वो आईआरजीसी के निर्देशों को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कर रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और किसी और की बात वो सुन ही नहीं रहे। ये बात सच है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये क्या है? और अगर इसमें ये भी माना जाए कि थोड़ा बहुत कुछ धुआं है, तो क्या ये बगैर किसी आग के है? जनरल कुलकर्णी, आप क्या देखते हैं इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। क्योंकि जिस प्रकार से आरएचई बार बार कहीं ना कहीं हाथ पांव मार रहे हैं और आईआरजीसी का जिस प्रकार से रुख देखा जा रहा है, उनका मकसद आईआरजीसी को लगता है कि वो इस युद्ध को अपने तरीके से दे कैन गेट इनटू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सवाल ये है कि क्या आईआरजीसी ठीक कर रहा है या ये नेगोशिएटर्स जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पेजेश्कियान जो है वो मुझे लगता है इतनी उनकी स्थिति मजबूत नहीं है एक राष्ट्रपति होने के नाते जितनी होनी चाहिए। और आईआरजीसी में जिस प्रकार से दे हैव टेकन कंट्रोल, अब कहा जाता है कि मुश्तबा जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई कह रहा है कि हुक्म देने की काबिलियत रखते हैं, कोई कहते हैं नहीं वो कोमा में है, कोई कहता है नहीं वो डिसीजन दे सकते हैं। तो ये जो हरकत है और इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग हो रहा है और जिस प्रकार से आईआरजीसी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डू और डाई के सिचुएशन में है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जहाँ पे नेगोशिएटर्स हैं, पेजेश्कियान हैं या गालिबाफ है, आरागाची है, ये इस बात को समझ रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो नाकाबंदी है, घेराबंदी है, अगर उस पर ढिलाई होती है तो ही ईरान बच सकता है। नहीं तो ईरान अगर आईआरजीसी के कब्जे में आ गया तो शायद नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़रूर कोई शक नहीं दिनेश जी, ये दरार है और उस दरार को चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हो या जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी हुई है उसके बाद से। ये एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में बीते दिनों भी कही, याद होगा आपको, उस दौर में जब उन्होंने ये तक कह दिया था कि एक सभ्यता समाप्त होने वाली है। उस दौरान जो ट्रुथ सोशल में कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि वहां पर अब रिजीम चेंज हो चुकी है और वहां पहले के मुकाबले कम कट्टर लोग हैं अब जिनके हाथों में चीजें हैं। वो किनकी तरफ इशारा कर रहे थे? क्या आज की तारीख में तो यही समझा जाता है कि वहां आईआरजीसी असल में जो कह रहा है, जो चाह रहा है वही चल रहा है। क्या मसूद पेजेश्कियान को लेकर आईआरजीसी ये सोच रहा होगा कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? क्या वो यही धारणा गालिबाफ के बारे में बनाते होंगे? क्या उनकी निगाह में सिर्फ एक अराक्ची सही रह गए होंगे? अगर इस तरह का डिवीजन, जिस तरह के डिवीजन की बात की जा रही है, अगर वो है तो क्या सोचा जा रहा होगा? ईरान से हमारी संवाददाता सुमेरा ईरान पहुंच चुकी हैं। अगर आप सुमेरा को इस वक्त कनेक्ट कर सकें, देखें आप, अगर सुमेरा हमारे साथ ऑनलाइन अभी जुड़ सकती हैं तो प्लीज उनको कनेक्ट कीजिए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये आपको दिखाता हूं, ईरान सरकार में दरार ये क्या है? ये असल में एग्जिस्ट करती फॉल्ट लाइंस हैं जिनके बारे में अब दुनिया समझ रही है, जान रही है धीरे धीरे। उस दौरान क्योंकि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, ताबड़तोड़ इनडिस्क्रिमिनेट बमबारी की गई, वहां के एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे मारे गए उस बमबारी में, इस वजह से वहां एकजुटता आ गई थी। वरना ये फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं क्या? जरा देखिए यहां पर मसूद पेजेश्कियान, कहा जाता है मसूद पेजेश्कियान जो कि राष्ट्रपति हैं और गालिबाफ जो वहां के संसद के स्पीकर हैं, ये एक तरफ हैं और बनाम चल रहा है अब्बास अराक्ची, वो दूसरे खेमे में। और अब्बास अराक्ची जो हैं वो आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी के निर्देश पर चल रहे हैं। अराक्ची पर यह आरोप है। यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री से ज्यादा वाहिदी के सहायक की भूमिका, असिस्टेंट वाहिदी के तौर पर काम कर रहे हैं अराक्ची। अराक्ची पर यह आरोप भी है कि राष्ट्रपति को जानकारी दिए बगैर वो फैसले ले रहे हैं और जाहिर है यह उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। यह भी कहा जा रहा है कि अब्बास अराक्ची जो हैं वो वाहिदी के ऑर्डर पर ईरान की विदेश नीति को जैसा आईआरजीसी चाहता है वैसा लेकर जा रहे हैं, वैसा नहीं जैसा पेजेश्कियान चाहते हैं या गालिबाफ चाहते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर है ये बताता है कि वहां आईआरजीसी का कंट्रोल मसूद पेजेश्कियान, गालिबाफ तक तो नहीं लेकिन अराक्ची तक तो है। और इस समय क्योंकि आप अराक्ची को ही एक्टिव देख रहे हैं, वही मॉस्को जा रहे हैं, वही ओमान जा रहे हैं, वही आपको इस्लामाबाद में दिखाई दे रहे हैं,
तो क्या पूरी दौड़ भाग और इस समय जो भी चल रहा है वो कंट्रोल किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से, और आईआरजीसी की तरफ से जो एक डेमोक्रेटिक, कथित डेमोक्रेटिक चेहरा है वो आरागची है? क्या इसको ऐसे समझा जाए शुभदा चौधरी? देखिए, पहली चीज है, अगर हम बात करें कि ईरान में क्या फॉल्ट लाइंस हो रही हैं, तो 3 तरीके की फॉल्ट लाइंस हो रही हैं। ईरान का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जिसको विलायत फाकी बोला जाता है, यानी गार्जियनशिप ऑफ द ज्यूरिस्ट, ये सुप्रीम जो लीडर है वो हेड करता है, लेकिन मुश्तबा खामेनी के ना होने के कारण या प्रेजेंट ना, विजिबल ना होने के कारण एक दरार हो रही है, पहला। दूसरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ईरान में आपके सुन्नीज भी हैं, अजेरी भी हैं, तुर्कमेन भी हैं, बलूच भी हैं, शिया भी हैं, और फिर जूस भी हैं। अलग अलग सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों का, और उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा आक्रोश हो रहा है पैसे के कारण, इकोनॉमी के कारण। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपका स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको कौन हैंडल कर रहा है, उसको कैसे मोनोपोलाइज कर रहा है। अब अगर बात करते हैं वहीदी और आरागची की, दोनों को डॉक्टरेट है, दोनों ने, आरागची जो है वो फिनलैंड और जापान में फॉरेन एम्बेसडर की तरह रहे थे ईरान के, और आरागची जो है वहीदी के साथ काम कर रहे हैं। अभी पूरा का पूरा जो पावर है ईरान के अंदर वो वहीदी के पास है। वहीदी 22 साल की उम्र में आईआरजीसी ज्वाइन करते थे, 23 साल की उम्र में उनको इंटेलिजेंस का हेड बना दिया गया, उसके बाद कुछ फोर्स का हेड बना दिया गया जो उन्होंने कासिम सुलेमानी को दिया था। दूसरी तरफ गालिबाफ को बोला जाता है रेवोल्यूशनरी इन रोलेक्स। नहीं, लेकिन आप एक बात जो आप ये जो बता रही हैं, फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है, मैं तो इसको, ये आंचल मल्होत्रा सर, मैं इसको इस तरीके से भी समझना चाहता हूं कि क्या अमेरिका के इशारे पर कौन चल रहा है, अमेरिका की लाइन को कम या ज्यादा कौन टो कर रहा है, और सीधे सीधे आईआरजीसी वाली हार्ड लाइन पर कौन चल रहा है? क्या ये एक बड़ा डिवीजन है क्या, जिसके इस तरफ या उस तरफ लोग खड़े हुए हैं? देखिए, नमस्कार दिनेश, ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका का इस समय कितना इन्फ्लुएंस है और किसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। बहरहाल, ये वॉर शुरू होने से पहले, काफी समय पहले, जब पेजेश्कियान आए थे, प्रेसिडेंट बने थे, तब से यही कहा जा रहा था कि ये थोड़े से जो है सॉफ्ट हैं, ये इतने हार्डलाइनर नहीं है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले वक्त में ईरान की जो एक्सेप्टेबिलिटी है और जो माहौल है वो सुधरेगा। लेकिन फिर वॉर हो गई, वॉर के बाद सडनली सिचुएशन ऐसी बनी कि ऐसा लगा कि सब एक साथ आ गए हैं। अब हकीकत तो ये है कि आईआरजीसी ही है जो इस वार को चला रही है आगे, और अगर अभी तक ईरान को घुटने पे नहीं लाया जा सकता तो वो आईआरजीसी की वजह से ही है। अब सवाल ये है कि आरागची किस हद तक आईआरजीसी के इशारे पे चल रहे हैं, या ये सिर्फ जो हमें हमारे सामने लाया जा रहा है ये एक इन्फो वॉर या साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान में जो है वो फ्रेगमेंटेड है ओपिनियन। तो वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो डिमांड जो अमेरिका रख रहा है ईरान के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी सॉफ्ट लाइनर हो या हार्ड लाइनर हो वो इतनी आसानी से मान लेने वाला है। तो अगर कोई मनमुटाव या कोई थोड़ी सी अगर ओपिनियन में डिफरेंस है, तो हार्डलाइनर्स यही कहेंगे कि आप सरेंडर नहीं करिए, सिविलियंस जो हैं, आरागची हो जाएगा या आपके स्पीकर हो जाए, कोई भी हो फॉर दैट मैटर। ये आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। अगर ऐसा है कि कोई भी, असल में इनमें से कोई भी हो, अमेरिका की लाइन को टो करने और अमेरिका की बातें मानने की स्थिति में इनमें से कोई नहीं है, तो फिर तो सब एक तरफ है, फिर तो कोई ऐसा नहीं है कि दो खांचों में बटे हुए हैं। फिर वो क्या अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही थी बीच में ये कह कर बार बार कि एक तरीके से हमने रिजीम चेंज कर दिया है? क्या वो इन अ वे अंदर झगड़ा लगाने की कोशिश में थे कि वहीं कुछ लोगों को शक की निगाह से देखा जाना शुरू कर दें अंदर के ही लोग कि अच्छा पेजेश्कियान कॉम्प्रोमाइज है क्या, अच्छा गालिबाफ उनसे मिल गए हैं क्या इसलिए ऐसा किया जा रहा था? और इसके पीछे भी रणनीति थी क्या? आशीष, आपके पास आ रहा हूं तो ये समझूंगा, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं यहां पर सुमेरा की तरफ से भेजी गई तस्वीरें। सुमेरा ईरान पहुंच चुकी हैं